वेट आपका नीचे एक्ट कर रहा है या राइट, नॉर्मल ऊपर एक्ट कर रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फोर्स के बारे में, राइट? फोर्स एंड एफबीडी बनाना हम लोग सीखे थे, है ना? आज बात करते हैं फ्रिक्शन, है ना? एप्लीकेशन है एक फोर्स का ही। यहाँ पे हम लोग कैसे फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं, राइट? एंड कब फ्रिक्शन अप्लाई होगा, कब नहीं होगा, राइट? ये सब आज हम लोग देखेंगे। कितने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, राइट? और भी क्या क्या चीजें, चलिए देखते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन बेसिक डेफिनेशन क्या है फ्रिक्शन का, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, राइट? इतना ही नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं, दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, राइट? दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, राइट? क्या सिर्फ रिलेटिव मोशन अपोज करने वाला ही फ्रिक्शन होगा, या फिर मोशन नहीं भी स्टार्ट हुआ है तब भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? आइए देखते हैं, है ना? एक और डेफिनेशन होगा इसका, दैट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन, राइट? दैट मीन्स इवन मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगा, राइट? इट मीन्स कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तब भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट? हो सकता है उसी के कारण रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, राइट? देखते हैं, है ना? तो कितने टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं? एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो हम लोग बोलते हैं, बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, राइट? तो एक हो गया एक्सटर्नल, दूसरा हो जाएगा आपका इंटरनल, इंटरनल, राइट? अब एक्सटर्नल में भी आपके, एक्सटर्नल में आ जाएंगे आपके स्टैटिक, लिमिटिंग, राइट? देखिए, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेमेटिक, राइट? सो देखिए, पहले रुका हुआ है ना? जब रुका हुआ है उसके लिए हो जाएगा स्टैटिक। रुकने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगे अप्लाइड फोर्स के, वो हो जाएगा लिमिटिंग, एंड देन मोशन शुरू हो जाएगी, राइट? देन हो जाएगा आपका काइनेमेटिक, काइनेमेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? एंड अगेन मोशन शुरू हो जाएगी, तो किस तरह की मोशन है? दैट इज आइदर स्लाइडिंग और रोलिंग, राइट? स्लाइडिंग है या रोलिंग है, वो आ जाएगी आपके काइनेमेटिक, काइनेमेटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट? क्योंकि मोशन यहां से शुरू हो चुका है, स्टैटिक रुकी हुई है, लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू जहां तक रुक सकती है, राइट? एंड देन काइनेमेटिक। इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? चलिए फर्स्ट देखेंगे हम लोग स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो वेट कहां एक्ट करेगा? W नीचे एक्ट करेगा, राइट? इस ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अब यहां पे स्मूथ नहीं रहेगा, अब कैसा है सरफेस? रफ। कैसा है? रफ। ये रफनेस के कारण ही, समझिएगा बारीकी से, देखिए ये जो रफनेस है, अगर हम इसको जूम करेंगे तो ये जो रफनेस है सरफेस में, राइट? सरफेस प्रॉपर स्मूथ नहीं होता है, तो ये रफनेस पे अगर हम जो ब्लॉक रख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे इंटरलॉकिंग हो रही है, बस यही है फ्रिक्शन, राइट? जो इंटरलॉकिंग हो रही है, राइट? यहां पे हमें जूम करके देखना पड़ रहा है। लिक्विड में हमें समझ में आ जाता है, जिसमें हम बोलते हैं विस्कोसिटी, है ना? लिक्विड में बात करते हैं तो बोलते हैं उसे विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, है ना? और यहां पे हमें देखना पड़ रहा है, इंटरलॉकिंग यहां पे भी होती है, राइट? दो सरफेस की इंटरलॉकिंग यहां पे भी होती है ना? और वो इंटरलॉकिंग किस पे डिपेंड करता है? वो इंटरलॉकिंग डिपेंड करता है सर वेट पे नहीं,
वेट पे नहीं, नॉर्मल पे, राइट? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। एंड जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेट करेंगे तो म्यू एन, एंड म्यू इज व्हाट? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? अगर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है? मैक्सिमम क्या फोर्स हो सकता है इसमें? मैक्सिमम फोर्स हो सकता है एफ स्टैटिक, दैट इज मैक्सिमम एफ कितना हो सकता है? दैट इज म्यू इनटू एन, राइट? यहां से हमने देखा है ना, तो एफ मैक्स कितना हो सकता है? म्यू इनटू एन। अब मान लीजिए अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, म्यू है आपका 0.5, इसका वेट है 20 केजी, राइट? इसका वेट है 20 केजी, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 इंटू 20, दैट इज 10 न्यूटन, राइट? सो एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है। तो क्या यहां पे आपने 5 न्यूटन लगाया है, तो क्या अपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन का आएगा? अगर अपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन का हो जाएगा, दैट मींस ये ब्लॉक किधर मूव करने लगेगा? इस तरफ मूव करने लगेगा, राइट? बट ऐसा ट्रू नहीं है। देन अपोजिंग फोर्स कितना आ रहा है आपका? अपोजिंग फोर्स आ रहा है 5 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स 5 न्यूटन आ रहा है। दैट मींस ये आपका एफ स्टैटिक, राइट, कब तक एक्ट करता है? जब तक की वैल्यू लेस देन एफ म्यू एस अपॉन एन, राइट? लेस देन म्यू एस अपॉन एन। जब एफ स्टैटिक will be equal to mu s upon n, then we call it limiting friction, right? तब हम लोग इसे limiting friction बोलेंगे, limiting friction। ये चीज समझ में आया? देखिए, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन में F static is less than mu static into n, right? F limiting will be equal to mu static into, right? लिमिटिंग में mu static इसके बराबर हो जाएगा n के। दैट मींस लिमिटिंग वैल्यू आ चुकी है। अब इसके आगे अगर आप फोर्स लगाएंगे, दैट मींस अब इसके आगे अगर फोर्स लगेगा तो यहां पे क्या होगा? इंटरलॉकिंग थोड़ा सा ब्रेक करेगा, है ना? इंटरलॉकिंग ब्रेक करेगा तो कौन एक्शन में आ जाएगा? काइनेमेटिक फ्रिक्शन, राइट? म्यू के एक्शन में आ जाएगा, है ना? मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे, राइट? सो मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट समझते हैं हम इसे। मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे देखेंगे? वेट आपका नीचे एक्ट कर रहा है, या राइट? नॉर्मल ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट? आपने एक फोर्स लगाया है एफ, और यहां पे आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा, देखिए, ये नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा आपका आर, और नॉर्मल से जो एंगल होगा थीटा, दैट थीटा वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही चीज अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे ये ब्लॉक यहां पे है, राइट? ये ब्लॉक ऐसे देखिए, ये ब्लॉक यहां पे है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? इसको उठा रहे हैं धीरे धीरे, राइट? इसको धीरे धीरे करके ऊपर कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा, राइट? एक पॉइंट आएगा। ये कौन सा सरफेस है इसका? ये है म्यू। ये एक मान लीजिए ये अल्फा है, इस अल्फा पे क्या होगा? अब ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, राइट? अब ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लॉक अभी रेस्ट में था, जैसे जैसे हम इसका एंगल को बढ़ाएंगे तो ये जो ब्लॉक है ये अब इस पे एक पर्टिकुलर एंगल के बाद स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, राइट? दैट वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ, राइट, इंटरनल फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूं। जब आप लोग देखिएगा हीप ऑफ राइस, हीप ऑफ सैंड, ये जो होता है एक पर्टिकुलर एंगल तक वो बनता है, देन उसके बाद आप कुछ भी सैंड उस पर ड्रॉप करिएगा वो स्लिप होकर नीचे चला जाता है, राइट? वही कुछ ऐसा बनता है ना?
उसके बाद वो क्या होता है, स्लिप होके नीचे चला जाता है। तो अब अगर इस यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये अल्फा, राइट, ये जो एंगल होगा ये होता है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज भी इसको बोलते हैं, राइट। दैट मीन्स आपका ये दोनों जो एंगल है, राइट, सो ये दोनों एंगल जो है तो tan ऑफ थीटा, राइट, यहां पे देखिए tan थीटा क्या देगा आपको, tan थीटा दे रहा है आपको f, देख सकते हैं यहां पे ये f हो गया, राइट। सो tan थीटा क्या देगा, f अपॉन n, सो f अपॉन n, राइट, विच इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, right, tan theta which is equal to tan of alpha, right. So that means angle of friction, angle of repose ये सारे बराबर होते हैं और ये आपका f अपॉन n आता है और हम इसे बोल सकते हैं स्लोप, राइट। यहां पे ये क्या डिनोट कर रहा है, सॉरी, यहां पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये स्लोप डिनोट कर रहा है, राइट। सो इसको हम बोल सकते हैं स्लोप, स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा, right, which is equal to mu, right, which is equal to mu. सर म्यू कौन सा म्यू, काइनेटिक, स्टैटिक, लिमिटिंग, राइट, रोलिंग, कौन सा म्यू, सिंपली म्यू, राइट, जो जैसा वहां पे कंडीशन होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, राइट। बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। म्यू काइनेटिक अगर आप देखेंगे म्यू काइनेटिक इज लेस देन म्यू स्टैटिक, राइट, थोड़ा सा ज्यादा होता है लेस देन म्यू रोलिंग, राइट, म्यू रोलिंग, म्यू काइनेटिक एंड म्यू स्टैटिक, राइट। म्यू रोलिंग, सर आपने म्यू रोलिंग अभी नहीं बताया, एग्जैक्टली अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे, राइट। उससे पहले ये समझ लें, स्टैटिक देख लिया हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब वो स्टैटिक फोर्स जब ब्रेक होता है, जब बॉडी मोशन में होता है, राइट, ये मोशन का है, ये रेस्ट का है, ये मोशन का है, मोशन में भी ये नॉर्मली ये कौन सा होता है, स्लाइडिंग, राइट, और ये आता है आपको रोलिंग में, राइट। सो मोशन में ये स्लाइडिंग एंड ये रोलिंग में आता है, क्लियर है। चलिए रोलिंग में क्या होता है, बेसिकली रोलिंग का सबसे कम इसलिए है क्योंकि रोलिंग में पॉइंट लोड होता है, राइट। रोलिंग में आपका क्या हो जाता है, एन लगता है और इस पॉइंट पे ये पॉइंट लोड आता है, राइट, ये पॉइंट लोड आता है। इस पॉइंट लोड पे आपका दैट मीन्स म्यू की वैल्यू यहां पे बहुत, म्यू की वैल्यू कम रहती है, राइट। म्यू रोलिंग यहां पे बहुत, इसलिए यहां पे म्यू रोलिंग यहां पे बहुत कम रहती है, राइट। तो स्मॉल म्यू रोलिंग की वैल्यू मिलती है, राइट, क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत कम रहता है ना, इंटरलॉकिंग बहुत कम रहता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। चलिए तो ये बात तो समझ गए हम लोग, है ना, और ये देख लिया कि म्यू क्या होता है, स्लोप होता है, राइट। तो इस पे जेई में जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, उससे देखते हैं हम लोग। A block of mass m is placed on a surface with a vertical, right, cross section given by y is equal to x cube upon 6 vertical cross section. If the coefficient of friction is, so mu is equal to 0.5. Maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. So without slipping, maximum, right, so maximum height it can be placed without slipping, right. So that means वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे अगर आप इस y और x एक्सिस को देखिए, यहाँ पे रिलेशन दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स क्यूब अपॉन 6 मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। एंड हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक स्लोप डालेंगे और ये अल्फा होगा और tan अल्फा दैट इज इक्वल टू dy बाय dx, राइट, विच विल बी इक्वल टू म्यू, और यहां से हमें निकल जाएगा किस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, राइट, करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, राइट। सो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, उस पार्टिकुलर पॉइंट का पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट अल्फा एंड उसका एंगल क्या होगा। सॉल्व करते हैं, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फटाफट सॉल्व करते हैं। देन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6, राइट। सो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 6, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2, राइट, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2।
एंड dy by dx किसके बराबर होगा? फॉर लिमिटिंग केस, राइट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट, मैक्सिमम हाइट विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स लिमिटिंग केस. So for limiting case, right, dy by dx which is equal to tan theta will be equal to alpha लिए, then it will be tan alpha will be equal to mu, right? So x square by 2 will be equal to 1 by 2, mu is 1 by 2, so x will be plus minus 1, राइट, x प्लस माइनस 1 होगा. माइनस नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है. ये क्या है? डिस्टेंस है. सो x विल बी 1, सो y विल बी इक्वल टू हाउ मच? y विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू 1 रखेंगे, सो y विल बी इक्वल टू 1/6. सिंपल है. यहां देखिए, तो y क्या आ जाएगा? 1/6. कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे? कॉन्सेप्ट सिंपल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, राइट. सो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है विदाउट स्लिपिंग. सो विदाउट स्लिपिंग मींस लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इटर्नल फ्रिक्शन हम लोग देख चुके थे, है ना. तो उसके कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा. तो ये देखिए, जेईई मेंस की सवाल है 2014 की. कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजी है, राइट. कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत चीजें बहुत सिंपल हो जाती है ना. हम लोगों ने सॉल्व करने में इतना टाइम लगाया, आप देखते ही बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट. बस यही चीज करना है ना. प्रैक्टिस से ये चीज फास्ट हो सकती है. तो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना. हम लोग देख रहे थे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में ध्यान देने वाली बात ये भी है, दैट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ मोशन, राइट. दैट मींस क्या है? आप अगर ब्लॉक को इस पे प्लेस करेंगे तो यहां पे, अब यहां पे ये मूव नहीं कर रहा है, राइट, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू कर चुका है, राइट. फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू कर चुका है. दैट इज व्हाई ये मूव नहीं कर रहा है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये मूव कर देता. दैट मींस टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी ये क्या करता है? अपोज करता है ना. चलिए, तो ये चीज क्लियर है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रिक्शन. इंटरनल तो आपका कोई भी बॉडी का अपना इंटरनल होता है. जैसे विस्कोसिटी में आप प्रॉपर समझ पाएंगे, दो लेयर के बीच का इंटरनल फ्रिक्शन. इवन अगर आप ये दो बॉडी है, राइट, एफबीडी बनाएंगे तो इसमें आप फ्रिक्शन दिखाएंगे एफ. अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है तो फ्रिक्शन दिखाएंगे एफ, राइट. वेट दिखाएंगे एंड नॉर्मल दिखाएंगे. लेकिन अगर आप इस दोनों सिस्टम को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं तो ये फ्रिक्शन खुद ही क्या हो गया? इंटरनल हो गया. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, राइट. सिस्टम में आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ एक ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं, देन दिस विल बी एक्सटर्नल. अगर ब्लॉक एंड सरफेस दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, ब्लॉक एंड सरफेस दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, देन इट विल बी इंटरनल, है ना. चलिए, एक्सटर्नल में आपका स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेमेटिक आया. काइनेमेटिक म्यू स्लाइडिंग सेम है, म्यू स्टैटिक के बाद जो आपका स्लाइडिंग शुरू होता है, राइट. सो काइनेमेटिक म्यू के की वैल्यू स्लाइडिंग के लिए लेते हैं एंड म्यू रोलिंग, राइट. म्यू रोलिंग के केस में आता है. जब हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, दैट मींस प्योर रोलिंग केस में क्या होता है? आपका रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है जो रिलेटिव मोशन होने से रोकता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आइदर स्लाइडिंग होता और स्लिपिंग होता, राइट. स्लाइडिंग और स्लिपिंग, और दोनों नहीं हो सकते थे, है ना. स्लाइडिंग और स्लिपिंग होता, राइट. चलिए, तो ये सारी केसेस है फ्रिक्शन के बारे में, है ना. छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हूं फ्रिक्शन का. आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन. ओके, थैंक यू, बाय.